सिर्फ एक दूध की थैली ने मुझे बचा दिया। मैंने ये सोचा कि दूध की थैली के पैसे कौन देगा, रेंट के पैसे कौन देगा, मम्मी के पास तो है भी नहीं। दुनिया की परवाह कर रही हूँ, उस दुनिया की जिसने मुझे कभी समझा नहीं। और जब सुशांत सिंह जी का मेरे पास आया, मैं काँप गई थी आवाज़ को लेकर क्या-क्या लोगों ने बातें की हैं उस वक़्त, अगर उसकी मैं बात करूँ तो? कि मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ ऐसी है, ये है वो है। मेरी आवाज़ को लेके मेरा इतना रिजेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। एक्टिंग के दौरान भी जब आप ऑडिशन वगैरह देने जा रहे हो तब? राइट, राइट। मुझे नहीं पता था कि यही आवाज़ मेरी पहचान बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो ये सब चीज़ें पार करके मतलब किसी भी लाइफ में जब आप जैसे चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूँ, तो शाहरुख खान जी ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो हमारे लोगों के जैसे जो भी स्ट्रगल करता है तो ऐसा लगता है कि एक नदी है, नदी में एक-एक फट्टे लगे हुए हैं और एक-एक फट्टे पे ना बहुत सारा दुविधा है कि आपको वो फट्टा क्रॉस करके दूसरे फट्टे पे जाना है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ की ये जर्नी है कि हमारी नदी बहुत दूर है, हम उस नदी को पार करना है और जो नदी पे जो फट्टे लगे हुए हैं ना वो हमारा स्ट्रगल है। बट वो जब पार करने के बाद जब हम पहुंच जाते हैं ना और जब पीछे देखते हैं कितने सारी तकलीफ़ें आई हमारी लाइफ में और तब भी हमने वो चीज़ें पार कर ली। उसका जो मज़ा है ना, उसकी जो भूख है, वो कहीं नहीं है। आप अमीर बाप के बेटे हो या आप डायरेक्टर के बेटे हो या आप प्रोड्यूसर के बेटे हो या आप हीरो के बेटे हो, आपको सब कुछ पका-पकाया मिल जाएगा। आपके पापा लगा देंगे 5 करोड़, 10 करोड़, बट उसमें मज़ा नहीं है। जो आप मेहनत करके, पसीना बहा के, चीज़ें करके आप जब वहाँ तक पहुँचते हो ना और जब आपके टैलेंट पे आपको काम मिलता है, उसमें मज़ा है। अभी तक लाइफ में कितने आपने दिए होंगे ऑडिशन, अगर उसकी मैं बात बहुत करूँ? एक नंबर्स में अगर बताना हो, इतने-इतने नंबर के ऑडिशन दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 80 80 ऑडिशन दिए हुए हैं। 80 से ज़्यादा आई थिंक। हर उसमें इससे रिजेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है क्योंकि देखो ना मुझे कितना टाइम हो गया था। बीच में मैं छोड़ के चली भी गई थी मुंबई। आप सिर्फ रिजेक्शन की वजह से कि भाई यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मेरा। मुझे लगता था कि नहीं होगा मेरा। मतलब यार मैं तक पे पहुंच गई थी। आप खुद सोच रहे हो। तो उससे ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है कि ठीक है, बट आप सोचो ना मेरा किस्मत था मुंबई में, तभी तो मुंबई ने मुझे वापस बुलाया। मैं बोल के गई थी कि अगर मेरी किस्मत है ना मुंबई, तो मुझे वापस बुलाओगी, अगर मेरी नहीं है तो मत बुलाना। खुद बुलाया। मतलब इतना आगे सोच लेना यार सोसाइटी, मतलब सोसाइटी इतनी बड़ी कैसे, बात मतलब होती वो है। सिर्फ एक दूध की थैली ने मुझे बचा दिया। मैंने ये सोचा कि दूध की थैली के पैसे कौन देगा, रेंट के पैसे कौन देगा, मम्मी के पास तो है भी नहीं। तो आप सोच रहे हो कि लाइफ में इतना डिप्रेशन रहता है एक एक्टर के। क्या फील आप कर रहे थे उस वक्त, अगर उस वक्त उस की वक्त अगर मेरा मैं बात करूँ मेरा तो? मेरा मतलब इतने कितने रिजेक्शंस यार, मतलब मेरा बस उस जो टाइम में आपने इतने आगे की सोच ली उस वक्त। ये था कि मैं ऊपर से नीचे कूदूंगी, सर फटेगा, मुझे पता नहीं रहेगा कहाँ पे होंगी। सोसाइटी का प्रेशर था? नहीं, नहीं, लॉकडाउन सोसाइटी था। का मतलब नहीं कि मतलब वहाँ मेरठ से बोलकर आए हैं भाई कि लड़की एक्टिंग करने जा रही है, माँ ने इतनी मेहनत से आपको यहाँ तक भेजा। मैंने कहीं तो मैंने सुना हुआ, कहीं तो आपने बोली इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास में पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने जेवर बेचकर हाँ। आपको पैसे दिए हुए थे। हम्म। और जिस तरह से आपने बताया कि मतलब कि लोगों की, वो पुलिस वालों के कपड़ों पे ठप्पे लगाकर वो एक वो बनाकर तब घर में पैसे आया करते थे। एक वो प्रेशर था कि अब मुंबई तो आ गए भाई, यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, अभी क्या करूँगी मैं, वापस जाऊँगी तो लोग हंसेंगे, अरे एक्टर बनने के लिए गई थी, क्या हुआ, आ गई मुँह उठा के। बहुत सारी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं दुनिया की परवाह कर रही हूँ, उस दुनिया की जिसने मुझे कभी समझा नहीं, जिसने मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में आटा है खाने के लिए, नहीं, उस दुनिया की क्यों। दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज के पास कभी दुनिया जाती भी नहीं है। सिर्फ दूर से देखेगी, ओह सनसेट हो रहा है, वाह चलो फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेती है डूबते सूरज के साथ, और चढ़ते सूरज के सामने हमेशा वो झुकती है। तो मैंने कहा तो फिर चढ़ता सूरज बनना है मुझे। कैसे आ रहा था आपके पास में डिप्रेशन? बहुत मतलब बहुत, किस तरह मैं से बता आप, नहीं सकती, क्या था वो मैं जोन, बता अगर नहीं मैं उस सकती। जोन की पता अगर नहीं मैं मैं बात कैसे कहूँ बच तो? गई, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कैसे बच गई, मुझे नहीं पता मैं और कब कैसे से बच चल गई। रहे थे ऐसे थॉट्स? जब से लॉकडाउन हुआ था, जब से प्रेशर 2020? था रेंट का। रेंट वाला मुझे बोलता था आप रेंट दे रही हो या मैं निकालूं तुमको घर से। उसने एक पल को भी ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की है, चलो ठीक है रेंट नहीं दे रही है, 1 महीने 2 महीने का टाइम मांग रही है, चलो बाद में दे देगी, लॉकडाउन चल रहा है,
उसका प्रेशर था, काम का प्रेशर था। मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबसे पैसे मांगे थे, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, किसी ने मदद नहीं की। दोस्त बने थे मुंबई आके आपके? हाँ, बने थे ना, बनते हैं, आपके इंडस्ट्री में बनते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, किसी ने भी मदद नहीं की। आपको भरोसा था उनके ऊपर कि भाई मुझे मुझे कभी पूरा भरोसा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो ये शायद दे आगे देंगे, आएँगे बट तब शायद। मुझे रियलिटी पता चला कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं होता। इस दुनिया में अगर आपका कोई है, तो आपके माँ-बाप या फिर आपके बच्चे, कोई आपका, नोबडी इज़ परमानेंट। तो आप वो माइंड लेके अपनी जर्नी को जियो, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या देखेगा, अरे इसने क्या किया है, नहीं। तो मुझे तब से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। कोई क्या सोचता है सोचो, वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको अगर ये जर्नी, ये इंडस्ट्री की जर्नी या पॉलिटिशियन की जर्नी या फिर आप किसी भी काम की जर्नी अगर आपको तय करनी है, तो आपको पहले माइंड से ये निकालना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे। वो तो विल्ले हैं, उनका तो काम है सोचने का। कोई उसके बाद क्या करेंगे, काम वाम के बाद यही तो सोचेंगे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है। छोड़ो, बैड पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, वो तो भी ज़िंदगी का सबसे जो बुरा टाइम जो देखा है आपने, वो देखा है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन में। लॉकडाउन ने, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन में आधे से ज़्यादा लोगों को उसने तोड़ दिया। जो जुड़ गए आज वो कामयाब हैं, और जो टूट गए वो आज कहीं और है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको भी पता है इस इंडस्ट्री में कितने लॉकडाउन के लाइक शिकार हुए हैं, जो आज हमारे साथ नहीं हैं। सुशांत की जब खबर आई तब आपका क्या रिएक्शन था? तब क्या मैं कर रहे थे आप उस वक़्त? मैं उस वक्त, ओ माय गॉड सी, मैं काँप गई थी। मेरा खुद का दोस्त चीरू, जो कि साउथ साउथ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चिरंजीवी सर्जा, मैंने एक दिन पहले उससे बात की और दूसरे दिन पता चला कि और जब सुशांत सिंह जी का मेरे पास आया, मैं काँप गई थी, क्या हुआ है। और जस्ट उससे जब सुशांत जी का हुआ था ना, उससे 4 दिन पहले मैं खड़ी थी टेरेस पे कूदने के लिए, 4 दिन पहले। ये जो डिप्रेशन होता है ना, बहुत, मतलब कभी भी किसी को ना उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या कभी भी कुछ मतलब लाइक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कुछ चीज़ ट्रिगर हो जाए और वो चीज़ क्या हो जाए। एक मतलब लाइक एक इंसान आप खो दोगे, बट आपने तो एक इंसान खोया, बट उस इंसान के पीछे कितना परिवार है, वो अपना पूरा परिवार खो देता है। क्या चीज़ें चल रही थी उस वक़्त दिमाग में जब आप ऊपर खड़े हुए हैं? कितना बोझ लेकर? बहुत, मुझे याद मत दिलाओ, मैं नहीं चाहती उस जोन में जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। बस मैं बच गई, थैंक यू सो मच भगवान। शायद मैं नहीं बचती तो आज मेरा नाम नहीं होता, थैंक यू। मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती। बहुत बुरा था, बहुत, जो भी था बहुत बुरा था। लोगों ने भड़का दिया था मुझको कि लॉकडाउन हो चुका है, अब करियर खत्म। करियर नहीं, सब मर जाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगा, कोई काम नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। ये मैं उसकी बातों में आ गई और ये डिसीजन ले बैठी। थैंक गॉड मुझे मम्मी का ख्याल आ गया। सच में मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो डिप्रेशन में और ये चीज़ें सोचते हैं, बस एक बार अपनी मम्मी का ख्याल कर लेना। बस आपको अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करना है, या आपको अपने किसी का, सिर्फ माँ का ख्याल कर लेना कि उस माँ ने तुम्हें जो बचपन से पाला है, खिला खिला के, मेरी माँ ने छपाई कर कर के मुझे पाला था। मैंने सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचा, मैंने और किसी दुनिया के बारे में नहीं सोचा।